UKV, let's come together to learn. फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडुकेवी। दोस्तों, आज मैं आपको NEP 2020 के नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने पहला वीडियो बता चुका है जिसके अंदर मैंने बेसिक स्कूल एजुकेशन के बारे में बताया था। अब मैं उसी का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि NEP के अंदर एक NCPFECCE यानी नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये अप टू द एज ऑफ 8 वर्ष तक के बच्चे के लिए एक बनाया जाएगा पेडागोजिकल फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। ECCE के लिए ध्यान दिया जाएगा, एक नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क बनाया जाएगा पेडागोजिकल फ्रेमवर्क कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है 8वीं साल तक के बच्चों के लिए, उसका एक पूरा फ्रेम, किन बातों को ध्यान देना है, क्या उसकी सबसे जरूरत की चीजें हैं, क्या उसके डेवलपमेंट में मदद करेगा, तो इसको ध्यान दिया गया है इसके अंदर। फिर उसके बाद NEP के अंदर ही इस बात की भी कोशिश की गई है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में NCFSC दैट इज 2021 ये डेवलप करने की बात की गई है। इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी भी बात की गई NCFTE 2021। ये सारे करिकुलर फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई है, 3 करिकुलर फ्रेमवर्क बनाया गया है। फिर उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल असेस्ड एंड एक्रीडेटेड ऑन द सेम क्राइटेरिया, यानी जो पब्लिक स्कूल जिसपे असेस किए जाएंगे उसी क्राइटेरिया पे प्राइवेट स्कूल्स को भी असेस किया जाएगा, वही बेंचमार्क होंगे, वही प्रोसेसेस होंगे। फिर उसके अलावा एक नेशनल रिपोजिटरी बनाना है हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए एक नेशनल रिपोजिटरी बनाया जाएगा जिसमें बहुत सारे रिसोर्स मटेरियल्स होंगे। रिपोजिटरी का मतलब है एक तरीके से लाइब्रेरी, एक तरीके से वो सेंटर जहां पर सारी चीजें रखी जाए, गोडाउन जैसा समझ लीजिए। इसमें क्या होगा, एनर्जाइजिंग ब्रेकफास्ट इन एडिशन टू मिड डे मील, यानी मिड डे मील को कंटिन्यू किया जा रहा है। अब इसके अंदर अब मिड डे मील की बजाय, मिड डे की बजाय मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, एनर्जाइजिंग ब्रेकफास्ट। ये एक वेलकम मूव है, बहुत अच्छा मूव है। बस इसी के अंदर यह भी बताया गया है कि इस पूरे प्रोसेस से टीचर्स को अलग कर दिया जाएगा, ये कोई NGO या कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको देखेगी। फिर उसके बाद हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स डेवलप किया जाएगा साइंस और मैथमेटिक्स के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन वेलकम मूव है। बच्चों को क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी डेवलप करने के लिए ये सबसे जरूरी है कि वो बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स पढ़ें और वो उनकी जो मदर टंग है उसमें पढ़ें, तो जिससे वो किसी भी कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ सकें। फिर उसके बाद बात आती है जितने भी हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये बात है कि वो हमारे रेगुलर हेल्थ और चेकअप्स होंगे और हेल्थ कार्ड उनके इश्यूज किए जाएंगे। ठीक है, वो क्या क्या होंगे ये रहे। फिर उसके बाद नेशनल मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा विद ए लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर एंड रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर्स। समझिए, एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें नए जो टीचर्स हैं या नए जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनको मेंटोर के रूप में जो अलुमनाई हैं या फिर जो रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उनको टीच करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट उन्होंने डेवलप किया वो ये था कि इंडियन साइन लैंग्वेज को भी स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, वो भारतीय साइन लैंग्वेज बनाई जाएगी और स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। ये स्पेशली मूक और बधिर बच्चों के लिए या डिसेबिलिटी के लिए को दूर करने के लिए इंडिया की अपनी एक साइन लैंग्वेज बनाई जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये आपको NEP 2020 के लिए है, आप इसको देखते रहिए, पॉइंट्स को ध्यान में रखते रहिए। ये आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इन सब बातों को ध्यान दीजिए। तो इसी के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इसकी पेशेंस हियरिंग के लिए धन्यवाद।